दोस्त मेहनत करो, क्योंकि ये एडवांस एक्सपर्ट चल रहा है, बेसिक तुम्हारा नहीं चल रहा। जो सब बताते हैं वो नहीं बता रहा हूँ मैं, सबसे डिफरेंट बता रहा हूँ। अगर मेहनत नहीं करोगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे, आगे बढ़ने का तुम्हारा कोई चांस ही नहीं होगा। इस चीज को याद रखना, आगे बढ़ने का तुम्हारा कोई चांस ही नहीं होगा। अगर तुम मेहनत इस पे जबरदस्त अगर मेहनत अपनी नहीं दिखाए ना, तो तुम देखना अगर यहीं यहीं के यहीं नहीं रह जाओगे तो बताना। इसलिए बोल रहा हूँ मेहनत करो, मेहनत के ऊपर सब होगा, याद रखना। क्योंकि देखो आज तुम्हें जो तुम्हारे बताने वाला हूँ वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी, एंड तुम्हें एक चीज और बताने वाला हूँ कि एक भूल गया था, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का पैटर्न, उसको भी बता देता हूँ। जो तुम्हें बताया था आगे बढ़ता हूँ, 2-3 पैटर्न बचे हैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, क्या हाल है? पहले तुम्हें मैं दिखा देता हूँ मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार वाला पैटर्न, उसके बाद आगे काम करेंगे, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है, मॉर्निंग स्टार। इसके बाद इनकी 6 पॉसिबिलिटी तुम्हें बताऊंगा इसी चैप्टर में। तुम मेहनत करना, मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे, याद रखना, ठीक है। ये तुम्हारा है मॉर्निंग स्टार, ये तुम्हारा इवनिंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रॉस, खत्म। अब तुम्हें बताऊंगा पैटर्न पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। पैटर्न याद रखना, एक चीज तुम्हें बता रहा हूँ, इसकी रिट्रेसमेंट कब आएगी तुम्हें बता रहा हूँ। जब ये इसके ऊपर क्लोज होगा तो इसकी रिट्रेसमेंट आएगी, जब ये इसके नीचे क्लोज होगा, इसके ये रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो जाएगा ना, तो कंटिन्यू यहाँ से कर लेगा। अब देखो, जब अगर ये ग्रीन कैंडल नीचे, ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के नीचे ये रेड कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज हो जाएगी ऊपर, तो कंटिन्यू करेगा। अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो यहाँ से इसका रिवर्सल आएगा, रिट्रेसमेंट आएगी, याद रख। अब तुम्हें देखो पैटर्न पे ट्रेड करने की कहानी बताता हूँ, इसकी कहानी क्या होती है, पैटर्न पे कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले मैं वीक ओवर वीक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि एक पैटर्न के बाद 6 पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, ठीक है। मेहनत करना भाई, क्योंकि दिल से सिखा रहा हूँ, दिल से सीखो, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बहुत हार्ड है ये जो ये पैटर्न तुम्हारे चल रहा है ना, बहुत हार्ड है, ठीक है। इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अच्छे से सीखो, ठीक। अब तुम्हें बता रहा हूँ वीक ओवर वीक स्ट्रेटेजी तुम्हारी क्या होती है। अब देखो, तुम्हारा ये समझ लो कि एक रजिस्टेंस लेवल है, ठीक। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा मेरा फेवरेट कलर है, ठीक है। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैं इसको ब्लैक रखता हूँ, एंड अच्छा भी लगता है ब्लैक ना। अब देखो तुम्हारा ये रजिस्टेंस लेवल है, क्लियर वे में देख लो, ये तुम्हारा रजिस्टेंस लेवल है। अब तुम्हें वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी होती क्या है, ठीक है, वो चीज देखो। वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी क्या होती है, ये देखो, एक ग्रीन कैंडल आई और ये यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक। यहाँ पे क्लोज हो गई या उसके उसके फट के क्लोज हो गई, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ, उतना समझ जाना, चाहे फट के क्लोज हो चाहे ऐसे क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक रेड कैंडल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक रेड कैंडल लेता हूँ। अब अगर ये भी तुम्हारी यहीं पे क्लोज हो जाती है रेड कैंडल भी, ठीक। अब फिर मैं तुम्हारा ग्रीन कैंडल लेता हूँ। वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी ऐसे काम करेगी, याद रखना, ये नहीं कि 3 बैक टू बैक ग्रीन का वीक छोड़ दे तो काम कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बैक टू बैक वीक का एक वो भी बता दूंगा, अच्छा फिर वो उसको भी बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। ये देखो तुम्हारी ग्रीन कैंडल हो गई, अब इनके ऊपर तुम वीक लगा दो, सिंपल सा। अगर वीक 3 वीक मिल जाएंगे तो क्या होंगी बताओ, ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा काम करेगा रेंजिंग मार्केट में। तुम्हें क्लियर वे बता रहा हूँ, ये तुम्हारा वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी रेंजिंग मार्केट में बहुत ज्यादा काम करता है। ये इस मार्केट में थोड़ा कम काम करेगा, लेकिन रेंजिंग मार्केट में बहुत ही ज्यादा काम करता है ये वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसको समझना। अब देखो ये कैसा चेंज हो जा रहा है यार, रेड वाला, एक सेकेंड रुको, मैं रेड वीक लगा देता हूँ इसमें, चल रेड वीक लग गई। अब देखो, अब इसको, इसकी कहानी क्या है, इसको कैसे आप समझोगे, वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी क्या होती है, क्लियर में कुछ नहीं, सिंपल तरीके से बताऊंगा, ये थोड़ा सिंपल है, ठीक। देखो, अब अगर तुम्हारा ये 3 वीक मिल रहा है तो तुम यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड जा सकते हो, रिवर्सल की ट्रेड जा सकते हो। अब कहीं बाई चांस पे तुम्हें अगर ऐसा मिल जा रहा है, एक सेकेंड, अगर तुम्हें ऐसा मिल जा रहा है, देखो बैक टू बैक अगर तुम्हें ग्रीन कैंडल मिल जा रही है और उसके ऊपर अगर तुम्हारी वीक है, अगर उसके ग्रीन कैंडल के ऊपर वीक है, तो तुम रिवर्सल के लिए नहीं जाओगे, ये सेटअप ठीक नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं करता उतना, ठीक है।
अगर इसके ऊपर तुम्हें विक मिल जा रही है तो ये तुम्हारा उतना काम नहीं करेगा, ठीक, जो है क्लियर वे में बता रहा हूँ मैं, ये उतना काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो तुम्हें कलर चेंज में देखना है, रेड ग्रीन विक चेंज, विक है नीचे आ जाओ। लेकिन हाँ 3 विक रहेंगी, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। 3 विक तुम्हें रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि 3 विक हो तो वहां से तुम रिवर्सल के लिए जा सकते हो क्लियर वे में, ठीक है। जो तुम्हारा ये और एक सेटअप तुम्हें ये बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा देखो, अगर तुम्हारा समझो कि रेड कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, रुक जाओ। अगर ये तुम्हारा रेड कैंडल है, ठीक, उसके बाद अगर तुम्हें एक ग्रीन कैंडल मिलती है, ठीक, एक ग्रीन कैंडल मिलती है, बना बना के समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। अगर इसके बाद तुम्हें एक ग्रीन कैंडल मिलती है, फिर इसके बाद तुम्हें एक रेड कैंडल मिलती है, क्या मिलती है, एक रेड कैंडल। और अगर इसके ऊपर विक है, इसके यहाँ पे विक है, और अगर इसके यहाँ पे विक है, ठीक, अगर इसके यहाँ पे विक है तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक सपोर्ट लेवल, और यहाँ से तुम इजिली एक ग्रीन कैंडल के लिए जा सकते हो, इजिली आराम से तुम यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो। 2 रहेगा तो उतना काम नहीं करेगा, लेकिन 3 रहेगा तो स्ट्रांग रहेगा, यहाँ से तुम रिवर्सल के लिए जा सकते हो, सिंपल सा, ठीक है। अब तुम्हें समझाता हूँ कौन सा तुम्हें काम नहीं करेगा। ये देखो, अगर तुम्हारी यहाँ पे एक तुम्हें ग्रीन कैंडल मिल जा रही है, ये देखो, अगर तुम्हारी यहाँ पे एक तुम्हें ग्रीन कैंडल मिल जा रही है, फिर तुम्हें एक रेड कैंडल मिल जा, चलो जी ये रेड हो गई, ग्रीन में बना देता हूँ क्योंकि ग्रीन थोड़ा सा ठीक रहेगा, पहले ग्रीन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो रेड तुम समझ लेना, रेड उसका भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो तुम्हारा अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल रहती है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है, अगर तुम्हारी इसके बाद एक रेड कैंडल आती है, और फिर तुम्हें एक ग्रीन कैंडल मिलती है, ठीक दोस्त, इसको समझना। अगर तुम्हें एक ग्रीन कैंडल मिलती है, सॉरी ग्रीन कैंडल बनाना था, चलो फिर से बना देता हूँ ग्रीन कैंडल। एंड अगर तुम्हें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है, अब तुम्हें क्या करना है। अब देखो, अगर तुम समझो कि इसके ऊपर विक है, कोई भी कैंडल हो सकती है, इसके अगर ग्रीन के अगर यहाँ ऊपर विक है, ठीक, ऊपर विक हो गया, फिर ग्रीन के ऊपर विक हो गया, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा उतना समझ जाना। और अगर यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे विक मिल जाती है, रेड, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे कोई तुम्हारा चांस ही नहीं बन रहा कि तुम रिवर्सल के लिए जा सकते हो, ठीक। तो ये काम नहीं करता उतना, ये तुम्हारा परफेक्ट काम करेगा, ये तुम्हारा परफेक्ट काम करेगा, ये तुम्हारा उतना काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड अगर अब तुम्हें बैक टू बैक, अगर ऐसे ही, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ पूरे का पूरा मैं, उसके बाद देखता हूँ। अब देखो, अगर तुम्हें बैक टू बैक ऐसा मिल जाता है, एक ग्रीन कैंडल मिली, एक ग्रीन कैंडल मिली, फिर छोटी सी एक ग्रीन कैंडल मिलती है, तो अगर ये कैंडल तुम्हारी ये वीक छोड़ी है ना, इतनी बड़ी समझ लो, तो ये कैंडल तुम्हारी ट्राई करेगी इस वीक को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ तक याद रखना। फिर नेक्स्ट कैंडल अगर आती है, नेक्स्ट अगर ग्रीन कैंडल आती है और यहीं से वीक छोड़ के चली जाती है, मतलब ये आती है, इसे क्लोज होती है, और फिर यहीं पे वीक छोड़ के ये भी क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर अगर हायर हाई बना देगी तो समझना वहां तक जाने की ट्राई करेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है सेलर का, तो रिवर्सल भी हो सकता है। अगर यहीं से क्लोज जाती है तो रिवर्सल के लिए ले सकते हो, ऐसा ही रेड कैंडल में, ठीक है। वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी यही है, समझ लिया आज, ठीक। बहुत क्लियर वे में, बहुत सीधे सिंपल वर्ड में समझा दिया तुम्हें कौन सा कितना काम करेगा। तुम्हें ऊपर वीक रहेगा तो रेड ग्रीन देखना, नीचे रहेगा तो ग्रीन रेड देखना है, सिंपल सा। कलर चेंज देखना है बस तीनों में लगातार। अगर यहाँ पे रेड कैंडल है, फिर इसमें वीक है, फिर ग्रीन है, इसमें वीक है, फिर रेड है, फिर देखो रेड ग्रीन रेड, इसमें तीनों में वीक है, रिवर्सल, ग्रीन रेड ग्रीन वीक है, रिवर्सल, ठीक। वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी यही है। और एंड अगर तुम्हें बैक टू बैक 2 रेड कैंडल या 2 ग्रीन कैंडल मिलती है और उसमें वीक छोड़ती है और एक ही वीक पे क्लोज हो जाती है, तो तुम वहाँ पे रिवर्सल, सेम वीक पे क्लोज हो जाते हैं तो वहाँ से रिवर्सल आ सकती हो थर्ड कैंडल पे। लेकिन याद रखना कि अगर ज्यादा अगर हायर हाई बना देगा तो वहां तक उसको जाने के चांसेस रहते हैं, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया।
अब तुम्हें बताता हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है सेलर की, ठीक है। मतलब एक पैटर्न पे तुम कैसे ट्रेड कर सकते हो। इसके हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड, हट गया। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे कैंडल बना के बताऊंगा जिससे तुम लोग अच्छी तरह से समझो, ठीक। अगर ये देखो तुम्हारी कैंडल बन गई रेड, और इसके बाद तुम्हारी एक कैंडल बनती है ग्रीन। कौन सी कैंडल? ग्रीन कैंडल बनती है। अब ये तुम्हारी कौन सी हो गई बताओ, ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश इनगल्फिंग। ये तुम्हारा कौन सा पैटर्न है? बुलिश इनगल्फिंग, क्योंकि ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से प्लस है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी बुलिश इनगल्फिंग, ठीक। थोड़ा सा इसको और ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि 50% यहाँ नहीं होगा और ऊपर होगा। अच्छा ये वाला ड्रॉ होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये लेते हैं और ये यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बता, इसकी भी पॉसिबिलिटी बताता हूँ, इसके पीछे छह क्या पॉसिबिलिटी आएंगी। देखो अब तुम्हारा फिर एक रेड कैंडल बनाता हूँ, ये तुम्हारी रेड कैंडल हो गई। फिर उसके बाद तुम्हारी एक ग्रीन कैंडल, ये तुम्हारी रेड कैंडल है। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगा। एक सेकंड में इसको बना के फिर उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ, तो और ये चैप्टर लंबा हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। बना लेता हूँ पहले। चलो ठीक है, अब मैंने बना लिया। अब तुम्हें समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। देखो पैटर्न पे ट्रेडिंग करने का तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। उस चीज को समझना। देखो अगर शायद यहाँ से ये कैंडल थी जो अपनी हट गई है, ठीक है। मैं उसको देख लेता हूँ एंड उसको फिर बना देता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ, ठीक। एक सेकेंड, ये था ना, हाँ ये था। चलो अब ये परफेक्ट है। एंड अब देखो तुम्हें कैसे क्या करना है। ये तुम्हारी समझो बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक। बुलिश इनगल्फिंग समझो नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारा इस पैटर्न पे क्या बन सकता है? रिट्रेसमेंट आएगी, एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती है, ये देखो। और उसके बाद यहाँ से तुम्हारा ये मार्केट कंटिन्यू कर लेगा, ग्रीन बना के यहाँ से कंटिन्यू करेगा, सिंपल सा, ठीक। एक दो तीन चार पाँच छह, ये छह पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो बुलिश इनगल्फिंग के बाद क्या हो सकता है? कंटिन्यू हो सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है। अब इसमें क्या हो सकता है? अगर बुलिश इनगल्फिंग के बाद अगर तुम्हारा एक ये पैटर्न बना देगा तो ये तुम्हारा कौन सा पैटर्न हो जाएगा? मैंने तुम्हें पैटर्न भेजा है, अपने दिमाग में सोच लो। अगर बुलिश इनगल्फिंग के बाद अगर तुम्हारा एक ये वाला ये रेड कैंडल बड़ी सी आ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड कवर जब आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? इस रेड कैंडल को भूल जाओगे, इसको छोड़ दोगे। अब इस पैटर्न को तुम काउंट करोगे। डार्क क्लाउड कवर आया, उसके बाद यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट, फिर डाउन, सिंपल। एंड फिर बुलिश इनगल्फिंग कोई भी पैटर्न हो सकता है, कोई भी पैटर्न आ सकता है। जैसे मैंने तुम्हें एक सारा बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन एक पैटर्न का तुम्हें एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये तुम्हारे इतने पैटर्न। फिर ये अगर तुम्हारा बन जाता है बुलिश इनगल्फिंग के बाद बेरिश इनगल्फिंग बन जाता है तो तुम इसको हटा दो, इसको भूल जाओगे, इसको कट कर देना। फिर बेरिश इनगल्फिंग को काउंट करना, इसकी रिट्रेसमेंट, फिर डाउन। अगर तुम्हारा ये बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं मैंने क्या बताया? बुलिश इनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है? बुलिश इनगल्फिंग प्लस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है? किसी को पता है? मतलब अगर याद किए होगे तो जरूर पता होगा, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। बुलिश इनगल्फिंग प्लस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आउटसाइड बार कैंडल हो जाती है, ठीक है। आउटसाइड बार पैटर्न हो जाता है। अब यहाँ से तुम आउटसाइड बार की रिट्रेसमेंट आएगी, फिर उसके बाद कंटिन्यू। अब देखो सब यहीं पे लॉस करते हैं, जब आउटसाइड बार बनता है ना तो यहाँ से लोग कंटिन्यू करते हैं, सभी इसी पे लॉस करते हैं। दो कैंडल यहाँ पे तुम्हारा एक पैटर्न जो मैंने बताया वो पैटर्न बनता है, कंफर्मेशन प्लस इसकी रिट्रेसमेंट, उसके बाद कंटिन्यू, ये हो गया, ठीक। मैंने पैटर्न भी बताया, पैटर्न की कंफर्मेशन प्लस इस पैटर्न की कंफर्मेशन, उसके बाद सीधा से सीधा सीधा कंटिन्यू। अब अब बुलिश इनगल्फिंग के बाद ये भी आ सकती है, डोजी भी आ सकता है। बुलिश इनगल्फिंग के बाद ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बुलिश इनगल्फिंग के बाद ये भी बन सकता है, बुलिश इनगल्फिंग के बाद ये भी बन सकता है। आउटसाइड बार के बाद ये भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो अगर ये वो डोजी बन जाएगा तो क्या होगा? अब ये तुम्हारा कौन सा पैटर्न है बता? डोजी के बाद तुम्हारा रिवर्सल आएगा, क्योंकि यही तुम्हारी दो ये
जो बुलिश इनगल्फिंग बनी, छोटी जगह डोजी बन रही, मतलब बायर वहां पे वीक हो चुके हैं। एंड इसी पैटर्न का जो होता है तुम्हें यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखती है, रिट्रेसमेंट में बहुत माइनर सा बायर यहाँ पे वीक हो जाते हैं एंड यहाँ पे तुम्हारे रेड कैंडल आने के चांसेस रहते हैं। अब अगर ये यहाँ पे ये बन जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, इस पैटर्न को तुम इवनिंग स्टार बोलोगे। अब इवनिंग स्टार आएगा तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि इसको कैसे यूज करना। अगर इससे नीचे होता है तो इसकी रिट्रेसमेंट, अगर इसके ऊपर बनता है, इसके नीचे अगर तो ग्रीन कैंडल के ऊपर बनता है तो यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा, और अगर ग्रीन कैंडल के नीचे बनेगा तो रिट्रेसमेंट आएगी, सिंपल सा। फिर अगर तुम्हारा यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनता है, बुलिश इनगल्फिंग के बाद क्या क्या कैंडल आ सकती हैं, कुछ भी आ सकती हैं। तुम्हारा ये भी आ सकता है इन्वर्टेड हैमर, हैमर स्पिनिंग कैंडल आएगी, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक, अब देखो ड्रॉ करके तुम्हें दिखाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। हमारा बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर भी आ सकता है, हैमर भी आ सकता है, स्पिनिंग भी आ सकती है। और तुम्हें मैंने बताया ये कंटिन्यूअस कैंडल होती हैं और रिवर्सल भी होती है। टॉप पे बनेगा तो रिवर्सल, बॉटम पे बनेगा तो कंटिन्यू, वही मतलब टॉप बॉटम पे बनेगा रिवर्सल, कंटिन्यू रिवर्सल होगा, और अगर बीच में बनता है तो कंटिन्यू। तो बुलिश इनगल्फिंग के बाद अगर ये पैटर्न बनता है तुम कंटिन्यू कर सकते हो, इसके बाद भी ये कंटिन्यू कर सकते हो, इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का और एक जो पैटर्न होते हैं उनकी 50% बॉडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। याद रखना इस चीज को, देखना यार, इसको समझना, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, इसको समझना पड़ता है। ये मार्केट में ये पैटर्न पे ट्रेड कर, पैटर्न सब जानते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग सब जानते हैं, लेकिन पैटर्न पे ट्रेड करने का तरीका किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, आज तुम्हें मैंने वो भी बता दिया।